एज अ फीमेल हमको सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि फीमेल्स को जहाँ हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमको बचपन से ही हमारी अपब्रिंगिंग यही कह के की जाती है कि हमें दूसरों को प्यार करना है, दूसरों की केयर करनी है, हमें सबको खुश रखना है। ये सब के चक्कर में ना हम खुद को प्यार करना भूल जाते हैं, हम खुद को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। हाय, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में मैं आपके साथ 10 सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस शेयर करूंगी जो अगर हर फीमेल अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू कर देती है, उन हैबिट्स को अपनाती है, तो धीरे धीरे उसकी लाइफ जो होती है वो हैप्पीनेस और लव से भर जाती है। मगर वीडियो शुरू करने से पहले इनकेस आप मेरा ये फेस आज पहली बार देख रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती हूँ जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट कराने में सपोर्ट करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली हैबिट जो हमको डेवलप करनी है सेल्फ लव प्रैक्टिस करने के लिए वो ये कि हमको जो भी काम करना है अपनी लाइफ में, कोई भी डिसीजन लेना है, वो दूसरों को इम्प्रेस करने, उनको प्लीज़ करने के लिए नहीं लेना, बल्कि खुद को इम्प्रेस करने के लिए लेना है। हम वो करियर ऑप्ट करें, हम वो लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें जिससे कि हम खुद को प्लीज़ करें, खुद को इम्प्रेस करें। हम दूसरों को जब इम्प्रेस करने के चक्कर में लगे रहते हैं ना, तो हमारी बहुत सी इच्छाएं जो होती हैं, हमारे बहुत से ड्रीम्स होते हैं, हमारे बहुत से हम लाइफ में कई चीज़ें करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते, सिर्फ इस चक्कर में कि हम दूसरों को इम्प्रेस करते हैं। यानी कि हम दूसरे के अकॉर्डिंगली अपने आप को, अपनी लाइफ के डिसीजंस को मोल्ड करना शुरू कर देते हैं। हम अपने आप को इम्प्रेस करना तब शुरू करते हैं जब हमारी लाइफ के हम जितने भी डिसीजंस लेते हैं वो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे के फिल्टर से छन कर नहीं आते। उस फिल्टर को हम दूर कहीं फेंक देते हैं, क्योंकि जब तक हम दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में लगे रहेंगे तब तक हम अपने ट्रू सेल्फ को इग्नोर करते रहेंगे, और जब तक हम अपने ट्रू सेल्फ को इग्नोर करते रहेंगे हम खुद से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हो पाएंगे। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा, क्योंकि हमें हमेशा से लगता रहेगा कि ये जो मैं कर रही हूँ वो एक्चुअल में मैं हूँ नहीं, ये जो मैं बन रही हूँ वो एक्चुअल में मैं हूँ नहीं। इसलिए अगर हम सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अपने साथ कनेक्शन हम स्ट्रॉन्ग करें, तो उसके लिए हमें खुद को इम्प्रेस करना शुरू करना है। दूसरा ये कि देखो, हर फीमेल ना सुंदर दिखना चाहती है, ब्यूटीफुल दिखना चाहती है, अपना बेस्ट अपीयर होना चाहती है, लेकिन उसके लिए हम खुद को मेजर कैसे करते हैं अपनी ब्यूटी को? सोसाइटी के डिफाइंड स्टैंडर्ड से, कि जिसका रंग गोरा है, जो बहुत स्लिम है, जिसके नैन नक्श बहुत सुंदर हैं, जिसकी स्किन ग्लो कर रही है, वो सुंदर है। अब क्या है कि जो सोसाइटी के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स हैं ना, उसमें कोई भी दुनिया में आज तक कोई एक ऐसा परफेक्ट नहीं फीमेल होगी जो कि फिट हो गई होगी कि और ये हो गया होगा कि ये ही परफेक्ट सबसे ज़्यादा ब्यूटी है। अगर कोई ऐसी मिल भी जाएगी ना जिसको कि ये टाइटल मिल गया होगा कि ये दुनिया की सबसे सुंदर फीमेल है, उसमें भी अगर आप देखोगे ना तो 10-12 लोग तो ऐसे मिल ही जाएंगे पूरी दुनिया में जो उसके अंदर भी कमियां निकाल देंगे, उसकी ब्यूटी में भी फ्लॉज निकाल देंगे। तो अगर हम ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं ना, तो हमें सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली नहीं खुद को मेजर करना, हमें ये देखना है कि हमको क्या करके बेटर फील होता है। ब्यूटीफुल मैं फील करती हूँ, अपनी स्किन में कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि जो फैशन में चल रहा है हमें वही ड्रेसेस ज़बरदस्ती पहननी है अगर हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। जो कंफर्टेबल लग रही है वो पहनो, जिसमें कि आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। जो हील्स हैं अगर नहीं पहनी जाती हैं, लेकिन लग रहा है कि सब लोग हील्स डालते हैं और मैं हील नहीं डालूंगी तो मैं बहुत छोटी हाइट की लगूंगी, तो कोई बात नहीं ना, मुझे अपने आप को कंफर्टेबल दिखाना है, क्योंकि मैं कंफर्टेबल रहूंगी तो मैं कॉन्फिडेंट रहूंगी। तो अगर अब मुझे मेकअप करना पसंद है लेकिन बाकी लोग बोलते रहते हैं कि ये कितना मेकअप कर लेती है, तो कोई बात नहीं, मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है और ये मेरे को कॉन्फिडेंट फील होता है मेकअप करके, तो मेकअप कर लो। किसी को अगर ये लगता है कि मेरे नोज़ की शेप मुझे और बेटर करनी है, मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ, तो आजकल सर्जरी हो जाती है, सर्जरी करा लो, कुछ भी बुरा नहीं है। कोई बोटॉक्स कराना चाहता है बोटॉक्स करा ले, कोई सर्जरी कराना चाहता है अपने फेस की चेंज कराना चाहता है, अपने फीचर्स को चेंज करा ले। मतलब हर फीमेल को ना अपने आप को ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास पूरी फ्रीडम है, हमें ये बॉडी मिली है, अगर हम इसको जैसे मर्जी हम चाहे अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाना हम दिखा सकते हैं। अपने आप हमको डिसाइड करना है कि मैं क्या करूं जिससे कि मेरे को खुद को लगे कि मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ। हम इस चीज़ पे फोकस करें कि वो क्या चीज़ें हैं जो मैं अपनी लुक्स में चेंज कर सकती हूँ, कौन सी ऐसी हैं जो गॉड गिफ्टेड है जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, उसको लेके हमें बुरा नहीं फील करना। ऐसे करने से हम अपने आप को ट्रूली एक्सेप्ट करते हैं और खुद से प्यार करते हैं। तीसरा ये कि ना, एज अ फीमेल हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हेल्दी बाउंड्री सेट करना सीखने की, ना कहना सीखने की अपनी लाइफ में, खुद को भी और दूसरों को भी। ऐसे कामों को ना कहना हमें सीखना है जो कि हमें लगता है कि जिसमें हमारी एनर्जी एंड टाइम वेस्ट हो जाता है, और खुद के लिए भी हमको खुद को भी ना कहना, अपनी ऐसी हैबिट्स को ना कहना सीखना है जिसकी वजह से हमें लगता है कि बाद में मेरे अंदर नेगेटिविटी आती है या बाद में मैं अपने लिए अच्छा नहीं फील करती हूँ वो करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, 5 बजे उठ जाती हूँ, तो मेरा दिन बहुत अच्छा निकलता है, मैं बहुत एनर्जेटिक एंड फ्रेश फील करती हूँ, प्रोडक्टिव होती हूँ, मेरे काम बहुत अच्छे से होते हैं, मैं पॉजिटिव फील करती हूँ,
एम्पावर्ड फील करती हूँ। लेकिन अगर मैं लेट उठती हूँ और थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ तो उससे फिर मैं सारा दिन नेगेटिव फील करती हूँ, मेरे सारे काम रह जाते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहती हूँ, ओवरबर्डन रहती हूँ कामों से। तो उसमें क्या है कि सुबह जब मेरा मन करे ना कि थोड़ी देर और सो लूँ, तो उस टाइम पे मुझे बाउंड्री सेट करनी है, ना कहना है खुद को कि नहीं, ये जो थोड़ी देर का आराम है उससे की वजह से ना मुझे आगे और ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ ऐसे लोग जो हमको लगता है कि हमारी एनर्जी ड्रेन करते हैं, उनको मना करना सीखो। ऐसे काम अननेसेसरी जिनको लगता है कि आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, उनको मना करना सीखो। मतलब जो भी ऐसी हैबिट हो, जो भी ऐसे लोग हों, जो भी ऐसे काम हो जिनकी वजह से आपके माइंड में नेगेटिविटी आती हो, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो पुअर हो जाती हो, जिसकी वजह से वहाँ पर अगर आप लक्ष्मण रेखा खींचनी शुरू कर देते हो ना कह के, हेल्दी बाउंड्री सेट करके, तो इससे आप अपने आप को ये शो करते हो कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हो, जो कि एक सेल्फ लव का फॉर्म है। नेक्स्ट ये कि ना क्या है कि हम सोच तो लेते हैं कि मुझे खुद से प्यार करना है, मैं वो डिसीजंस लूँगी जो मेरी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे हो, आज सारा दिन मैं ऐसे कामों को ना कह दूँगी जो मेरी एनर्जी को ड्रेन करते हो, जो मेरी लाइफ में नेगेटिविटी लेकर आते हैं, ऐसे कोई काम नहीं करूँगी। लेकिन क्या है, सुबह उठते हैं, उठते इतने सारे काम शुरू हो जाते हैं और फिर हम सब भूल जाते हैं कि सेल्फ लव भी कुछ था क्या, हम अपनी लिस्ट में सबसे एंड में चले जाते हैं। तो हमको ना सुबह की शुरुआत जो अपनी करनी है वो पॉजिटिव सेल्फ लव एफर्मेशंस के साथ करनी है कुछ, कि सुबह उठते ही हम अपने आप से ये बात अपने अंदर रिपीट करें कि मैं आज सारे डिसीजंस जो लूँगी वो ऐसे लूँगी जो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हो, बेटर बनाते हो। मैं जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको नो बोलूँगी। आज मैं अपने आप को जितना हो सके नेगेटिविटी से सेव करके बचा कर रखूँगी। मैं जैसी हूँ खुद को मैं वैसे एक्सेप्ट करती हूँ और मैं वो सारे स्टेप्स लूँगी जिससे कि मैं अपनी लाइफ को और अपनी पर्सनालिटी को बेटर बना सकूँ। तो अगर हम सुबह की शुरुआत करते हैं ना कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ सेल्फ लव की, तो इससे ना हमारे माइंड में एक मोड सेट हो जाता है सेल्फ लव वाला, जिससे कि फिर हम ना पूरे दिन बेटर डिसीजंस लेते हैं और बाकी कामों के चक्कर में ना हम खुद को, खुद की केयर करने को इग्नोर नहीं करते। नेक्स्ट ना हमको एक सेल्फ केयर का प्लान बना लेना चाहिए, हमें स्केड्यूल कर लेनी चाहिए। जो भी एक्टिविटीज़ हमें लगता है ना कि वो करने से मुझे अच्छा फील होता है, पैम्पर्ड फील होता है, जिससे कि मैं अपनी केयर करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल सैलून विजिट के लिए जाते हो, हेयर केयर के लिए जाते हो, हेयर स्पा के लिए जाते हो आप सैलून में, या फिर आपको मूवीज़ देखना पसंद है, मूवीज़ के लिए जाते हो, घूमने जाते हो फ्रेंड्स के साथ, तो उनका एक स्केड्यूल बना लेना चाहिए कि अगर आपको क्लीन अप करवाने जाना है तो वो किस दिन जाओगे आप, मंथ के कौन सा डे है उसके लिए फ़िक्स कर दो। आप डेज फिक्स कर दोगे, अलॉट कर दोगे ना हर चीज़ के लिए, तो इसका मतलब ये होगा कि आप खुद को ना अपनी सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हो, खुद को आप इम्पॉर्टेंस दे रहे हो। बहुत सारे काम होते हैं हमारे कैलेंडर्स में सेट होते हैं, सारा दिन के सेट होते हैं ये काम। जब हम दिन में भी कुछ टाइम निकाल लेंगे, ये वाला टाइम है जिस टाइम पे मुझे अपनी केयर पे फोकस करना है, इस टाइम में फ्रूट खाऊंगी या मैं मल्टीविटामिन्स खाऊंगी, इस टाइम में वर्कआउट करूंगी, जो भी आपकी सेल्फ केयर अपने से रिलेटेड जिसमें कि आप खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो ऐसी एक्टिविटी होगी। जब आप उसको फाइनली एक टाइम अलॉट कर दोगे, एक डेट अलॉट कर दोगे, तो धीरे धीरे आप सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दोगे। वो एंड में नहीं जाएगी कि जब टाइम मिलेगा तब वो कर लूंगी। और खुद को प्यार करने का मतलब यही है कि हम खुद को प्रायोरिटाइज करना शुरू करें। नेक्स्ट है कि ना हमको कुछ सेल्फ लव से रिलेटेड रिमाइंडर जो कि हमको एम्पावर्ड फील करवाते हो, जो हमको सेल्फ लव रिमाइंड करवा देते हो कि मुझे सेल्फ लव के लिए क्या एक्टिविटीज़ है जो मुझे करनी है, जो करके मुझे फील होता है कि मैं अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रही हूँ। उनके लिए रिमाइंडर सेट करने, हम कोई कोट ऐसा हो जो हमको रिमाइंड कराता हो कि मुझे खुद से प्यार करना है, खुद को एक्सेप्ट करना है, तो वो कोट्स हम अपने फ़ोन में वॉलपेपर में लगा सकते हैं, अपने रूम में कहीं पर लगा सकते हैं, ताकि जब भी हम उनको देखें तो हमको याद आ जाए कि मुझे खुद के साथ कनेक्ट करना है, हमें याद आ जाए कि मुझे खुद से प्यार करना है, खुद को भी प्रायोरिटाइज करना है, अपनी भी केयर करनी है। तो जब हम ऐसा करते रहते हैं ना रेगुलर बेसिस पे, तो हम खुद को कभी भी नेगेटिवली जज करने के मोड पे या खुद को क्रिटिसाइज करने के मोड पे, या जो नेगेटिव हमारे सेल्फ टॉक चलती है खुद से रिलेटेड, उस मोड पे नहीं जाते हैं। और साथ ही साथ हम अपनी सेल्फ लव जर्नी पे ज़्यादा मोटिवेटेड और कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट ना हमको एक लिस्ट बनानी है उन सारी क्वालिटीज़ की जो हमें लगता है हमारे अंदर है, और साथ ही साथ उन सारी अचीवमेंट्स की जो हमने आज तक की है। जब हम उन अचीवमेंट्स की लिस्ट को देखते हैं, अपनी क्वालिटीज़ की लिस्ट को देखते हैं ना, तो अपने आप हमको ना खुद से प्यार होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमको ये लगता है, क्योंकि हमेशा ना हमारी जो फोकस होता है वो हमेशा हमारी नेगेटिव क्वालिटीज़ के ऊपर रहता है कि क्या क्या मेरे अंदर कमियाँ हैं। जब हम अपनी क्वालिटीज़ को देखते हैं, अपनी अचीवमेंट्स को देखते हैं, तो उससे हमारी सेल्फ एस्टीम हाई होती है, हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और हम हमारे जो प्रेजेंट सेल्फ है ना, जिसको कि मैं कहती हूँ एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है, तभी हम खुद से प्यार करते हैं। साथ ही साथ हमें बेटर वर्जन
वर्जन बनने के लिए स्टेप्स लेने होते हैं तो खुद को एक्सेप्ट करें, हम प्रेजेंट वर्जन को अपने फ्लॉज के साथ। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को याद दिलाते रहें कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ है और मैंने यही प्रेजेंट सेल्फ इन्हीं क्वालिटीज़ के साथ क्या क्या अचीव किया लाइफ में। इस लिस्ट को बना लेने से वो हमारे माइंड में हमेशा रहेगा। हम जब भी लो फील करेंगे हम उस लिस्ट को पढ़ लेंगे तो उसी टाइम हम और ज़्यादा बूस्टेड फील करेंगे और अपने आप से और ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे और खुद से ज़्यादा प्यार करेंगे। ये लिस्ट बनाने के बाद ना हमको एक लिस्ट बनानी है अपने फ्लॉज की, यानी मुझ में जो कमियाँ मुझे लगती हैं ना उनकी। सोसाइटी के अकॉर्डिंगली नहीं कि सोसाइटी के अकॉर्डिंगली फिट होने के लिए मुझको क्या क्या चीज़ें चाहिए, अपने अकॉर्डिंगली मुझे क्या लगता है कि मेरी लाइफ को बेटर बनाने के लिए या मेरी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, मेरी लाइफ में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने के लिए मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उनकी लिस्ट बनानी है। तो इससे ना 2 काम होंगे। पहला तो ये कि हमें ये ना बहुत इजीली दिख जाएगा कि हमारे अंदर कमियां जो होंगी ना वो हमेशा कम होंगी, हमारी क्वालिटीज़ और अचीवमेंट्स हमेशा ज़्यादा होंगी। तो उससे हमारी सेल्फ एस्टीम हाई होगी, हम कॉन्फिडेंट फील करेंगे, कॉन्फिडेंटली हम सेल्फ लव की जर्नी पे आगे बढ़ेंगे। दूसरा हमको क्या है कि हमारे जो फ्लॉज हम जब लिख लेंगे तो वो बहुत क्लियरली हमें एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट मिल जाएंगे, क्योंकि ये ही वो जो फ्लॉज हैं इन्हीं को जब हम एक एक करके टैकल करेंगे ना, इम्प्रूव करना शुरू करेंगे तो हम अपना बेटर वर्जन बनते चले जाएंगे। और सेल्फ लव करने का मतलब यही है कि हम वो सारे एक्शंस लें, वो सारे स्टेप्स लें जिससे कि हम खुद को अपना बेटर वर्जन बना सकते हो। नेक्स्ट ये है कि हमको ना अपने आप को जितना हो सके नेगेटिविटी से बचा के रखना है। स्पेशली हमारा जो ये वाला एरिया है ना, हमारा माइंड, इसको हमें नेगेटिविटी से दूर रखना है, क्योंकि ये वो है जो कि अट्रैक्ट करता है अच्छे अच्छे आइडियाज़ को, जो कि हमें हेल्दी भी रखता है, हमें हैप्पी भी रखता है। हमारा माइंड जो होता है जितना पॉजिटिव रहता है उतना हम एम्पावर्ड फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं। तो हमने नेगेटिव चीज़ें देखनी नहीं है, सुननी नहीं है, बोलनी नहीं है। साथ ही साथ ना वो लोग जिनके बारे में हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, क्योंकि कई बार होता है हम खुद तो नेगेटिव कुछ नहीं करें लेकिन कुछ लोग ऐसे हमारी लाइफ में होते हैं जो कि हमारे माइंड में नेगेटिविटी डालते रहते हैं। उनसे हमको पहले तो ये है कि कोशिश करो कि दूर हो जाओ, नहीं हो सकते। और फिर भी उनके माइंड में अगर चार्टर चल रहा है ना कि कोई कुछ बोल के चला गया, नेगेटिव नेगेटिव मन में चल रहा है, हमें सिखाया जाता है कि ऐसे बोलना है, ये नहीं बोलना, ज़्यादा जवाब नहीं देना, ये नहीं करना, तो वो हमारे माइंड में कॉन्स्टेंटली चलता रहता है कि ऐसे बोला तो ऐसे बोल दूंगी, इसलिए किसी ने ऐसे बोला मुझे ऐसे बोलना चाहिए था। तो वो नेगेटिविटी हमें अपने माइंड में फिल करके नहीं रखनी है, हमें उसको वहाँ से खाली करना है। तो उसके लिए हमको उसे लिख देना है कहीं पे। बस ये ध्यान दो कि जो नेगेटिव लोग हैं जिनको कि आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में ही ना हो, तो उनको हमें अपने माइंड में इतनी यहाँ पर जगह क्यों देनी है। तो यहाँ से बाहर निकालो उन्हें। जब भी उनके बारे में कुछ सोचने का मन करे, कुछ उनको बोलने का मन करे ना, लिख लो एक जगह पे, जो मर्जी अपनी भड़ास निकाल लो पेपर पे। फिर मन करे तो उस पेपर को फाड़ दो, पेंसिल से लिखो तो इरेज कर दो, अगर आपको लग रहा है कि कोई उसको देख ना ले, कुछ पढ़ ना ले, सब उसको पेपर पे निकाल दो। तो आप देखोगे कि एकदम रिलैक्स्ड फील करोगे आप। जब भी अर्ज हो लिख लेना है, बस ये सोचो कि यहाँ नहीं मुझे जगह देनी, मैं लिख लूँगी और वो सारी जो बातें आ रही हैं, जो एकदम से वेव आ रही है, उसको शांत करने के लिए मैं उनको लिख के ही निकाल दूंगी। माइंड को अपने शांत रखना है, नेगेटिविटी से हमने दूर रखना है, क्योंकि सबसे बड़ा एक्ट ऑफ सेल्फ लव होगा। नेक्स्ट ये ना, हम अपनी फैमिली से देखो इतना प्यार करते हैं कि हम हमेशा चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली से सराउंडेड रहें, सबके साथ रहें, सबसे बातें करें। लेकिन अगर हम खुद के साथ कनेक्टेड फील करना चाहते हैं ना, अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, अपनी रियल क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के पर्पस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम कुछ टाइम ना अपने साथ अकेले में स्पेंड करें। और अकेले में मी टाइम स्पेंड करने का मतलब ये नहीं होता कि हम मूवी देख रहे हैं या फिर हम फ़ोन को लेकर बैठ गए, फ़ोन स्क्रॉल करते जा रहे हैं। मी टाइम स्पेंड करने का मतलब है कि हम बैठे अकेले अपने थॉट्स के साथ, उनको ऑब्ज़र्व करें। हम लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, लाइफ में कौन से एरिया में मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है, मुझे क्या बेटर करना है अपने अंदर। मतलब अपने आप से क्वेश्चंस पूछें, अपने आप को जवाब दें, जिससे कि हम अपने रियल सेल्फ को पहचानने की कोशिश करें। रियल सेल्फ को जानने की जब हम कोशिश करेंगे कि मैं रियलिटी में हूँ कौन, बिना अपने किसी रोल के साथ अटैच हुए, सब रोल्स के साथ डिटैच होकर मैं रियलिटी में कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं क्या चाहती हूँ इस लाइफ से, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछें। सिर्फ अकेले में अपने साथ टाइम स्पेंड करें तो हम खुद के साथ और ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। और जितना ज़्यादा हम खुद के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उतना ज़्यादा हमारा जो खुद से प्यार है, हमारा सेल्फ लव है, वो बढ़ता जाता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग। नमस्ते।